देखो पहले देख लेते हैं क्या सब पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट पढ़ना है। उसके बाद उसका लेटर पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ना है। उसके बाद वर्ड पढ़ना है, इसका वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, वर्ड है। वर्ड के बाद सेंटेंस होगा। सेंटेंस के बाद थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे हम आर्टिकल के बारे में, ठीक ना। आर्टिकल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद, वो चैप्टर होगा नाउन। नाउन में इसका बहुत उपयोग है आर्टिकल का, ठीक ना। आर्टिकल को ये सब आज टॉपिक रहेगा, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पे जाके आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बेसिक बहुत ज़रूरी है, समझो। सबसे पहले इंग्लिश आदमी इंसान जो है जन्म लिया होगा, बच्चा को कभी बच्चा को देखा होगा, छोटे बच्चे को। छोटा जब बच्चा जन्मता है तो वो सबसे पहले क्या बोलता है? वो बोलते रहता, समझ में आते रहता है? बहुत कम ही समझ में आता है, लेकिन वो डॉक्टर को समझ में आता है। जो डॉक्टर रहता है स्पेशलिस्ट बच्चा का, वो भाषा उसका समझता है, ठीक ना। हाँ, उसका भाषा डॉक्टर से समझता है, क्या कह रहा है तो वो क्या कर रहा है। अपने लोग नहीं समझते, अपने लोग पीठ थपथपा देते, अलग बात है। वो सब समझते रहता है, ठीक ना। वो सब समझते रहता है। उसी प्रकार से भाषा का निर्माण, वैसे सबसे पहले क्या आई थी? इंसान सबसे पहले क्या बोला था? साउंड आया था। क्या आया था? जिस प्रकार से बच्चा में सबसे पहले क्या आता है? साउंड आता है। साउंड आता है तो कुछ समझ में नहीं आते रहता है। पहली बार जब साउंड का आया होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आता था इंसान को, उसका कन्वर्सेशन नहीं अच्छा था, साउंड सिर्फ वो करता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इसी को क्या किया, लेटर में कन्वर्ट करना चाहा। जैसे बच्चा क्या बोलता है? क्या बोलता है? तो उसी को लेटर में कन्वर्ट करना चाहा। इंसान भी सबसे पहले बोला होगा, इसी प्रकार से आते गया। इसकी बात करें तो ऐसे हिंदी में भी आती रही। हिंदी में तो आप जानते ही हैं कितना होते हैं, 52 होते हैं, और इंग्लिश में 26 होते हैं। इसी प्रकार से 26 लेटर का निर्माण हुआ। साउंड को किस चीज़ में ढालने की कोशिश किया? लेटर में। पहले बच्चा जन्मा तो उस बच्चे की आवाज़ को हम कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, तो उसी को ढालने के लिए लैंग्वेज की निर्माण करना था मुझे। इसी को ढालने के लिए एक लेटर की मुझे ज़रूरत पड़ी। लेटर को डाला, लेटर A B C, इसी प्रकार से X Y Z तक आया। इसी प्रकार से लेटर का निर्माण हुआ। इस लेटर से भी काम नहीं चल रहा था, आओ करने से कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब बच्चे जब देखिएगा दो साल, लगभग साल भर हो जाता है, तो वो आवाज़ तो खैर 6 महीना के बाद ही निकालने लगता है, लेकिन और चलते रहता है। 9 महीना 10 महीना का जब बच्चा होता है तो बच्चा एक चीज़ देखते हैं, गौर किए होंगे, वो कुछ वर्ड बोलने लगता है। मम्मी, पापा, माँ बोलता है। क्या बोलता है? माँ, ठीक ना। मम्मी बोलता है, माँ बोलता है, चलिए यही बोलता है, माँ बोलते रहता है, मतलब मम्मी पापा यही सब करते रहता है, मम्मा तम्मा। इसके बाद बच्चे सेंटेंस नहीं बना पाता है। जब इस प्रकार से, ये क्या है? एक लेटर है, ये भी क्या है? लेटर है। ये भी क्या है? लेटर है। इसी लेटर को क्या बन गया? इसको वर्ड बोलते थे, मतलब एक शब्द बनाना वो सीख गया बच्चा। जब सबसे पहले बच्चा जन्मा तो वो साउंड का निर्माण किया। क्या किया? साउंड कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जिस प्रकार से इंसान जब इस धरती पर आया, वो एक दूसरे से जो बात कर रही थी, इस आवाज़ में, आवाज़ सिर्फ पढ़ता था, गायगू करता था, कुछ समझ में किसी को नहीं आता था, किसी को नहीं आता था, ठीक ना। ये लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि साउंड ही था, वो साउंड था। तो सबसे पहले जो है, उसके बाद उस साउंड को लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया इंसानों ने। इसमें उसकी एक आवाज़ आई, ABCD करके, ऐसे करके आया इंग्लिश में, ये एक लेटर बना, ठीक ना। बच्चे इस साउंड को, जब वो जो लैंग्वेज बना रहे थे, तो उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया? लेटर में। लेटर के बाद बच्चा, आप देखते होंगे, तो अगर 9 महीना 10 महीना का हो जाता है तो एक शब्द वो बोलने लगता है, मम्मी पापा ऐसे करके वो बोलने लगता है। मतलब कई सारे लेटर मिलके क्या बन गई? वर्ड बनी। जब बच्चे और बड़े हो जाते हैं, कुछ महीना या साल हो जाते हैं, साल 2 साल के बाद एक सेंटेंस बोलना लगता है, ठीक ना, बोलना लगता है ना। उसके बाद वो बोलने लगता है तो वो क्या बोलता है? सेंटेंस उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब एक शब्द का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। मम्मी खाना लाओ, खाना नहीं बोलता है, दूधू,
जो भी बोलता होगा, ठीक ना, वो लो, ठीक ना। बच्चे इसी प्रकार से सेंटेंस का निर्माण करने लगता है, उसी प्रकार से खाना ताना और बड़े हो जाते हैं तो खाना ताना मांगने लगता है, ठीक ना। एक सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक ना। पापा कहाँ गए, ठीक ना, ये मामा है, माँ भी उसको सिखाने लगती है, इसको मामा को, तो पूरा सेंटेंस का वो निर्माण करने लगता है, ठीक ना। जब इस तरह की सेंटेंस आती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस। मतलब सबसे पहले क्या आया, साउंड आया, साउंड के बाद लेटर आया, लेटर के बाद सेंटेंस का निर्माण हुआ। मतलब कि बहुत सारे लेटर मिलके, मतलब सबसे पहले साउंड आया था, साउंड की कोई फॉर्मेशन नहीं थी, इसको कन्वर्ट करने की, मतलब ढालने की कोशिश किया किसमें, लेटर में। लेटर से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड को जोड़ने लगे तो सेंटेंस बना। मान लो एक इसी प्रकार से इंग्लिश का एक लैंग्वेज जन्म लिया, इंग्लिश में एक जन्म लेने लगा लैंग्वेज। मान लीजिए ये एक घर है, क्या है, घर है। इंग्लिश में लैंग्वेज जन्म लेने लगा और इस घर का नाम रखा गया अल्फ़ाबेट। क्या नाम रखा गया, अल्फ़ाबेट। क्या नाम रखा गया, अल्फ़ाबेट। जिस प्रकार से आपका भी घर कुछ का नाम होगा, शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी नाम हो, तो उसी प्रकार से एक घर इंग्लिश में जन्म लिया और उस घर का क्या नाम रखा गया, अल्फ़ाबेट। क्या नाम रखा गया, अल्फ़ाबेट। इस अल्फ़ाबेट में जिस प्रकार से घर में आदमी रहते हैं, 4 आदमी, 5 आदमी, 6, 7 ऐसे करके, क्या एक साथ जनरल नाम क्या रहता है, फैमिली में सदस्य रहते हैं। उसी प्रकार से फैमिली में सदस्य कहने से मेरे फैमिली में 5 सदस्य है, उसी प्रकार से इसमें भी एक छोटे छोटे सदस्य आने लगे। क्या आने लगे, सदस्य आने लिए, ए। इसी प्रकार से इसमें भी एक सदस्य आने लगे। कितने सदस्य आए टोटल, इसमें भी एक सदस्य आने की निर्माण हो गए। इसमें टोटल कितना सदस्य आए, 26 सदस्य आए। जिस प्रकार से घर का नाम होता है शर्मा जी, वर्मा जी, उसी प्रकार से इस पूरे घर का, इंग्लिश के घर का क्या नाम था, अल्फ़ाबेट नाम था। और उस अल्फ़ाबेट में एक सदस्य उस अल्फ़ाबेट में 26 सदस्य रहने लगे थे। कितने सदस्य रहने गए थे, 26। और उस सदस्य का क्या नाम था, एक एक करके, जैसे अपने लोग में सदस्य बोलते हैं ना, जैसे आदमी रहते हैं, मेरे घर में 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी हम लोग मिलके फैमिली बना है, ऐसे लोग कहते हैं। इस प्रकार से इसको 26 था, इसको भी आदमी बोलेंगे, इसको आदमी नहीं बोलेंगे, इसको लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। और लेटर कितने होते हैं, 26। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं कि लेटर 26 होते हैं, लेटर 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। अल्फ़ाबेट तो एक घर का नाम था, वर्मा जी, शर्मा जी, लेकिन इसमें रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 26 थी। इस घर में टोटल 26 लोग मिलकर रहते थे, ठीक ना। जिस प्रकार अल्फ़ाबेट इसका घर का नाम था, अल्फ़ाबेट तो एक ही है। जिस प्रकार से आप पढ़ते होंगे वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ते होंगे ना, वर्णमाला वही अल्फ़ाबेट होता है, ठीक ना। इसमें कितना लोग रहता है, 52। 52 क्या वर्णमाला रहते हैं, नहीं, वर्ण रहते हैं, वर्ण बोलते हैं ना, अक्षर बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं देख लेना एक बार, ठीक ना, अक्षर बोलते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें, जिसमें इसमें 52 रहते थे, इसमें कितना रहते हैं, 26 लोग थे। फिर से समझिए, सबसे पहले बच्चे का निर्माण हुआ, मतलब इंग्लिश की जो जन्म होने लगी तो पहले साउंड इंसान निकालना स्टार्ट किया, साउंड से कुछ बातचीत नहीं होने लगी तो उसके बाद उसको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ने लगी, मतलब एक लेटर की, उसी साउंड को लेटर में ढालने की कोशिश किया। उसी लेटर को तब लेटर से मिलजुल के क्या बनने लगा, वर्ड बनने लगा। इसी वर्ड से भी काम नहीं चल रहा था, इससे पूरा क्लियर नहीं हो रहा था, सिर्फ मम्मी पापा तक सीमित नहीं रहना था, उसको एक सेंटेंस बोलना था बड़े होके। तो एक वाक्य बोल रहा था तो क्या बोल रहा था, सेंटेंस बोल रहा था, ठीक ना। एक साउंड से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज बन गया। क्या बन गया, लैंग्वेज बन गया। सेंटेंस से लैंग्वेज बन गया। क्या बन गया, लैंग्वेज बन गया। उसी प्रकार से इस इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले एक घर का निर्माण हुआ। इस घर में कितने लोग रहने लगे, 26 लोग रहने लगे। उस मेंबर को, एक एक मेंबर को क्या नाम था, लेटर नाम था। क्या नाम था, लेटर नाम था। इसका भी नाम था लेटर, इसका भी नाम था लेटर, इसका भी नाम था। जिस प्रकार से मेरे गांव में 5, मेरे घर में 5 फैमिली रहते, 5 सदस्य रहते हैं, इससे भी काम नहीं चलने लगा। इससे भी काम चल रहा था, नहीं चल रहा था, मतलब इससे भी इसका काम नहीं चल रहा था। तो इसका अलग अलग नाम जिस प्रकार से फैमिली में रखते हैं, उसी प्रकार से इसका भी अलग अलग नाम रखने लगा। अलग अलग नाम आपको पूरा बढ़िया से पता है। एक लेटर में तो ABCD करके सबका अलग अलग नाम दिया गया और 26 का नाम पड़ा इस प्रकार से। पहला लेटर का क्या नाम रखा, A, दूसरा का B, उसके बाद C,
18 पे एच बोलते नहीं, 18 पे आर होता है शायद, जो भी होता होगा यू पे 21 नंबर पे यू का स्थान दिया गया, इस प्रकार से सबका स्थान दिया गया, क्या होता है लेटर। इतना चीज समझ में आया। चलिए और बढ़ते हैं, सब कुछ लिखा होगा ठीक ना। उस प्रकार से जिस प्रकार से घर था उस लेटर से भी काम चलने लगा था। लेटर हम समझ गए क्या होता है, 26 को होता है। फिर एक घर था, क्या था, एक घर था। क्या लेटर के बाद हमें साउंड जो आई, साउंड के बाद हम किसको उसमें कन्वर्ट किए, साउंड को हम लेटर में कन्वर्ट किए, किसमें, लेटर में। क्या लेटर से भी हमारे काम नहीं चल रहा था, चल रहा था, नहीं चल रहा था। इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, बहुत सारे लेटर मिलके क्या बनने लगा, वर्ड बनने लगा। मतलब इसमें बहुत सारे लेटर मिल गए, एक दो, मान लीजिए एक सर्किल है और उस सर्किल में एक लेटर देने लगे, मतलब कि बहुत सारे हमको क्या मिला, ये क्या है, एक सर्किल है, ये क्या है, इसमें एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा क्या है, लेटर है, इसका नाम क्या है, डब्लू है, इसका नाम क्या है, लेटर, लेटर है ना इसका, सॉरी ये सदस्य है लेटर का, अल्फ़ाबेट का सदस्य, नाम है इसका लेटर। जैसे इस प्रकार से अपने लोग का नाम है आदमी, आदमी का भी तो एक अलग अलग नाम होता है, रोहन, सोहन, मोहन, उसी प्रकार से इसका क्या नाम था, WOC। क्या ये एक इस एक थैला में दे दिया जाए, मतलब एक जगह इसको दे दिया जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते। क्या वर्ड ऐसे कहला जाएंगे, नहीं, कैसे भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसका एक कम्बिनेशन होना चाहिए, एक ऐसा कम्बिनेशन होना चाहिए, एक उसका मीनिंग निकल में आए, आपको फिगर बनना चाहिए जो आखिर क्या कर रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ WOC और OCW, इसमें बताइए कौन सा है, इसमें क्या ये वर्ड कहेंगे इसको, नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट एक मीनिंग नहीं देगा। इसके कहने से हमको कोई भी इमेज नहीं आया दिमाग में, आखिर क्या कहना चाह रहा है, इसकी मीनिंग नहीं दे रही। OCW, क्या ये वर्ड है, नहीं है। COW तुरंत हमारे दिमाग में चला आया, एक गाय की बात हो रही है, मतलब आपको दिमाग में चले आया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा। मतलब एक ऐसा कम्बिनेशन जिससे मिलने से कोई ना कोई पूरी तरीका से आपके इमेज में बने, कोई इमेज बन जाए, या तो आपको मीनिंग पता हो, जैसे ठीक ना, जैसे लिखा है, क्या इससे कहने से कोई मीनिंग बनता है, नहीं बनता है। ये कह, सॉरी सब पे ध्यान मत देना ठीक ना, कैपिटल पे बताओ, इससे कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं। एक तो एक वर्ड है क्या, ये भी तो कहता है, अभी डिफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा। लेटर होता है एक वर्ड ऑफ ग्रुप होता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, ये वर्ड ऑफ ग्रुप है। एक थैला है, उसमें ये सब चीज लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, कहीं पे बी लिखा है, कहीं पे एच लिखा है, कहीं पे आर लिखा है, क्या ये तो ग्रुप तो है, लेटर का तो ग्रुप है। क्या इसका एक मीनिंग हुआ, नहीं हुआ। इसको एक अरेंज करना है, किस तरीका से, आप अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो क्या लिखा है, बिहार, एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है। आप बिहार को जानते हैं, ये जिसका कंप्लीट मीनिंग बने, मतलब वर्ड ऑफ ग्रुप तो होना ही चाहिए। बहुत सारे वर्ड है ग्रुप में है, लेकिन इसका एक क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं अभी पढ़ रहा था, यहां कर देता हूं, ये क्या है, एक क्या है, ये वर्ड है, क्या है, वर्ड है। ये भी क्या है, इज मतलब है, एक मीनिंग आ रही है, ठीक ना। ये भी कहने से एक मीनिंग आ रही है। और अब जो परिभाषा आता है, परिभाषा आता है, बहुत सारे वर्ड को बनाने से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या ये सेंटेंस है, क्या ये ग्रुप में है, क्या ये वेल अरेंज नहीं है, इसको पहले अरेंज करते। मैं लिखता हूं इज, इसमें बताइए कौन सा सेंटेंस है,
इसमें भी वही चीज़ क्या था, जिस प्रकार से इसमें बहुत सारे लेटर मिलके एक वर्ड का निर्माण कर रहा था, लेटर कैसे भी अरेंज नहीं करना था, उसको एक अरेंज वे में करना था, सीक्वेंस इसका मीनिंग आनी चाहिए। जिस प्रकार से ये ऐसे लिखने से कोई इसका मीनिंग नहीं दे रहा था, लेकिन इसके लिखने से ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो, मीनिंगफुल वर्ड हो रहा था, इसलिए एक वर्ड हो रहा था। जैसे काव की मैं बात करूँ तो ये सब लिखने से लेटर को अगर ग्रुप में मिलाए तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा था, लेकिन मैं इसकी बात करूँ काव की, यह एक मीनिंग दे रहा था जो पूरी कंप्लीट सेंस देता है लेटर के ग्रुप को, उसे हम कहते हैं वर्ड। उसी प्रकार से ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ये क्या ग्रुप इसकी बढ़िया से इसकी अरेंज नहीं है, नहीं है तो ये क्या है, इसका कुछ मीनिंग दे रहा है, इज गुड बॉय नहीं दे रहा, कुछ भी दे रहा है तो ये मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन बॉय इज गुड, ये यहाँ से एक न एक सेंटेंस आ रही, क्या हो रही, यह एक पूरी की पूरी क्या दे रही है, मीनिंग दे रही है। मीनिंग दे रही है तो क्या हो जाएगी, ये बॉय इज गुड मतलब कि अब बॉय एक लड़का जो है वो अच्छा है, तो अच्छा है तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस से पूरा पूरा मीनिंग दे रही है। और ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। आगे और क्लियर होगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो चीज़ मैंने पढ़ाया, लैंग्वेज का लेटर का सेट होता है, ये क्या होती है, अल्फ़ाबेट हम किसको बोलते हैं। इस प्रकार से एक घर थी, मतलब ए नाम था, बी नाम था, सी नाम था, इसी प्रकार से इसका क्या नाम था, एक्स वाई जेड। ये क्या थी, एक ग्रुप थी, एक लेटर का सेट है, सेट मतलब होता है समूह। ग्रुप की मैं बात करूं, क्या होती थी, एक ग्रुप होती, क्या होती है, एक ग्रुप होती है। लैंग्वेज का एक लेटर, लैंग्वेज के लेटर का सेट होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, याद रखना, यहाँ एस नहीं लगता है, यहाँ एस नहीं लगता है, ठीक ना। एस लगने से उसका मतलब हो जाता है भाषा, ठीक ना। अल्फ़ाबेट लिखा, ठीक ना, ऐसा नहीं जो बोलिएगा इसमें तो बहुत ही सारा है तो अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, नहीं, इसका मतलब होता है भाषा। क्या होता है, भाषा। ये भाषा थोड़ी ना है, ये है अल्फ़ाबेट, इसका मतलब होता है शायद वर्णमाला, एक बार देख लीजिएगा, वाला माला ही होता है, ठीक ना। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक ना, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। आपसे कोई पूछेगा अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, ठीक ना, अल्फ़ाबेट होता है। तो वो कितने होते हैं, एक होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होते हैं। उसमें पूछेगा लेटर कितना होता है, आपसे पूछ दिया जाए इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट, मतलब उसकी जो एक ही है ना, हिंदी में भी एक ही होते हैं, वर्णमाला एक ही होते हैं। उसमें पूछेगा अक्षर कितना है, तो 52 होता है, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यूअर में पूछता है। लेटर क्या होता है, चलिए फाइनली मैं आपको यहाँ पे आगे, यानी अल्फ़ाबेट का हर एक छोटा हिस्सा लेटर कहलाता। मैंने बोला ना, इस प्रकार से क्या थी, इसमें एक घर था, घर में इस प्रकार से नाम था, इसी प्रकार से इसका नाम था, इसका नाम था, और इसको क्या बोलते थे, लेटर बोलते थे। क्या बोलते थे, लेटर बोलते, मतलब एक छोटे छोटे, इसको भी क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। मतलब इस प्रकार से कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। यानी अल्फ़ाबेट का हर एक छोटा हिस्सा लेटर होता है। मतलब ये तो पूरा घर कहलाया, ये क्या कहलाया, अल्फ़ाबेट। लेकिन इसमें जो सदस्य का जिस प्रकार से अपने फैमिली में नाम रहता है, जिस प्रकार से फैमिली का एक घर होता है, घर में नाम रहता है शर्मा जी वर्मा जी, उसी प्रकार से इंग्लिश का भी घर था, उसका घर का नाम रखा उसने अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हर एक सदस्य, जैसे अपने लोग को आदमी डायरेक्टली कह देता है, 5 आदमी है उसके घर में, 6 आदमी है, 15 आदमी है, उसी प्रकार से इसके घर में कितने आदमी थे, 26 आदमी थे। क्या इसमें भी आदमी है बोलेंगे, नहीं, इसमें हर एक का नाम दिया गया, लेटर दिया गया। क्या नाम दिया, एक जगह का कहने का क्या क्या सेंस दिया, लेटर नाम दिया। जिससे बॉय कहने से कोई क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, बॉय कहने से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बोल दूं रोहन सोहन, तो क्लियर हो रहा है किसके बारे में बात हो रही है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बॉय कहने से कोई क्लियर नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से एक सामूहिक रूप से इसका क्या नाम दे दिया, बॉय, ठीक ना। इसका भी अलग अलग नामांकन करेंगे। याद रखिएगा इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, कितने होते हैं, लेटर होते हैं, ये चीज़ें नोट करना है, ठीक ना। वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने एक बोला, अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल, एक छोटा सा सिंबल होता है, और यूज टू राइट, राइट लिखने में काम आता है किसको, वर्ड को। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मान लीजिए ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी, इसी प्रकार से एक्स वाई जेड। इससे भी छोटा होता है इंग्लिश में क्या, एक जगह पढ़ा एक दिन पढ़ा रहे थे, बोला कि इससे भी सर छोटा होता है,
ये तो ये है, इसके लिखने की अलग अलग तरीका है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो मैंने बोला कि इससे छोटा नहीं होता, लिखा ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सबसे छोटे इकाई क्या है, लेटर है। इट इज मतलब ये लेटर के लिए आया है ना। इंग्लिश समझ रहे हैं ना, इंग्लिश समझ रहे हैं ना। मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उल्टा पढ़िए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा टुकड़ा है, इससे छोटा टुकड़ा नहीं होता, 26 से टुकड़ा नहीं होता। हिंदी में टुकड़ा होता है, जैसे अ लिखते हैं, सॉरी अ नहीं प लिखते हैं, प कैसे टुकड़ा करते हैं, प करते हैं और अ करते हैं, इस तरह के इसका नहीं, जो ऐसे लिख दीजिएगा, बोलिएगा ई अलग से और आई लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए बोल रहा है इससे छोटा टुकड़ा नहीं होता है। ए बी भी मत बोलिएगा, ये भी छोटा टुकड़ा होता है, ये छोटा टुकड़ा नहीं होता है, इसके लिखने की अलग अलग तरीका है, ठीक ना। तो आप ये समझ गया, आ गया होगा, यहाँ पे वही चीज़ें लिखा होगा, सेम चीज़ें। अब आते हैं, सेम चीज़ आ गई नहीं। अब क्या घर में मैं आदमी के कहने से, जिस प्रकार से मैंने बोला एक अल्फ़ाबेट था, अल्फ़ाबेट का अलग अलग नाम था, इस प्रकार से एक अल्फ़ाबेट का सेट था, घर का नाम था, उस घर में हर एक का नाम दिया गया एक सामूहिक रूप से, जिससे मैंने बॉय कहने से मुझे क्लियर नहीं होता है, लेटर कहने से क्लियर हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि 2600 लोगों का नाम क्या है, लेटर है। इसका भी एक अलग अलग नाम दिया गया, नाम दिया गया कुछ सामूहिक रूप से, इसमें जो देखा गया नाम तो दिया गया ABCD करके दिया गया, हर एक का नाम दे दिया गया, इसमें से ABCD करके जो देखा गया, तो आप परिवार में भी रहते हैं तो, या कुछ समाज में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहेंगे 4-5, उसका बात मिलते जुलते रहता है, मतलब वो हमेशा दोस्ती में रहता है, ठीक ना, राजनीतिक करते रहता है, नहीं करते रहता है। उसी प्रकार से समाज के तौर पे भी इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा ही सब जगह पे सबको हेल्प करने के लिए जाते रहता, ठीक ना, मतलब वो हेल्पर का काम करता, हमेशा ही तत्पर रहेगा, कोई भी काम है उसके पास आप जाके करवा सकते, ठीक ना। इसमें भी कुछ लोग को देखा गया, कुछ लोग ऐसे थे, इसमें से 5 लोग गुने चिने, जो वो क्या करते थे, हर एक व्यक्ति का मदद करता था, मतलब वो अपने स्वतंत्र रहते थे और हमेशा किसी का मदद करने के लिए तैयार था, मतलब उसमें दोस्ती थी, क्या थी, दोस्ती थी। दोस्ती किसके किसके बीच में था, कभी आप ओआ पढ़े होंगे, तो ओआ में जितनी भी लेटर आ जाते, वो क्या थी, वो एक लोग था, क्या था, एक लोग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर आपको पढ़ना है ना, उस दिन मैं ये सब चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ये आर्टिकल चैप्टर जिस दिन पढ़ाऊंगा मैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। AEIOU दिया गया, तो और उसके बाद जो बच गया, इसमें भी देखा गया 2 लोग ऐसे थे, वो कभी हेल्प करते थे या कभी नहीं करते थे, वो कौन सा थे, जो कभी हेल्प करते थे किसी का, कभी नहीं करते थे। सेमी वोवेल कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, W और Y, और जो बच गया रेस्ट ऑफ द पार्ट कॉन्सोनेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द जितना भी बच गया, मतलब ये कितने होते थे, 5, ये 19, ये 2, आप जोड़ के देख लीजिए 26 आ जाएगी। ये तो इसकी साउंड पे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर का टाइप कितना होता है, 3 होता है, बेस्ड ऑन साउंड के आधार पे। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से आप माउथ होते हैं, यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड होते हैं, इसको कंठ बोलते हैं, इसको इंग्लिश में शायद वोकल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ से जो स्वतंत्र रूप से आवाज आए, आप इसको उच्चारण करके देख लीजिए, एक को आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल रहा है साउंड के आधार पे कितने भाग में किया है, 3 भाग में। आखिर साउंड क्या होता है, इस पे आप देखिए, जब इसकी उच्चारण की गई, पहली बार बोली गई, तो इसका उच्चारण आप करके देखिए, ये अकेला आता है। जैसे ए में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ता, ए यहाँ से आ रही है, ए से मतलब आपकी किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं हो रही है, ये सब बॉडी पार्ट की इसमें कुछ हेल्प नहीं देगा। जैसे ई यहाँ से आ रही है, ई किसी की भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे आई किसी की भी जरूरत नहीं पड़ रहा, वोकल कॉर्ड अकेले कंठ दे देता आवाज। ओ किसी की भी आवाज की जरूरत, मतलब किसी भी अक्षर की जरूरत नहीं पड़ रही है। यू कहने से आपको किसी भी, जैसे आप इसको उच्चारण करके देखिए, पी को, ये हेल्प लेगा किसी न किसी का, किसका हेल्प लेगा, वोवेल का। उच्चारण कीजिए, पी, इसका उच्चारण कैसे पढ़ते हैं, पी उच्चारण पढ़ रहा है ना, ये किसी न किसी का हेल्प ले रहा है, मतलब ये हेल्प किसको ले रहा है,
वॉवेल का, मतलब ये तो स्वतंत्र आ जा रहा है, मतलब इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में इसको किसी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद अपने आप में स्वतंत्र है, ये हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा। किसका हेल्प करेगा? कॉन्सोनेंट का। जैसे आप सी 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 ई सी, एफ 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 एफ, आपकी बहुत चीज़ की जरूरत पड़ता होगा, बॉडी की हर एक पार्ट लगभग हिल जाता है, लेकिन ए कहने से ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, ई कहने से कुछ भी जोर नहीं पड़ता है। आप डी पढ़ के देखिए, डी आपकी पूरी बॉडी पार्ट लगभग हिल जाती है, डी डी पढ़ रहा है ना, मतलब किसी की जरूरत पड़े, मतलब कि इसको क्या होती है, ये सब का उच्चारण होता है, मतलब किसी न किसी की जरूरत पड़े, मतलब वॉवेल की जरूरत पड़े, उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ऐसे लोग, कितने लोगों को जरूरत था उस समाज में? 19 लोगों को जरूरत पड़ रहा था, मतलब ये बिना अपने से इसको काम नहीं हो रहा था, ये इसकी हेल्प रहा था, तो इसको कॉन्सोनेंट नाम दिया गया था। और लेकिन ये अकेले आ जा रहा था, ये अपने आप में स्वतंत्र था, मतलब इसमें किसी की उच्चारण करने में, मतलब साउंड निकालने में इसकी किसी की जरूरत नहीं थी, तो इसको हम वॉवेल कहते थे। बात रही इसकी सेमी वॉवेल, कभी ये तो हेल्प लेता था और कभी हेल्प नहीं लेता था। जैसे लिखा है वाई, जैसे यहाँ पे उच्चारण करके बताइए, वाई क्या यहाँ पे है? यहाँ पे उच्चारण करके देखिए, ये लो, यहाँ पे किसका है? वाई क्या है? वाई एक कॉन्स्टेंट है ना। आपको जितनी इंग्लिश में ओ आ से लेकर ए आई तक, ओ आ ए ई को आप छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट होता है। मतलब ओ आ को कैसे लिखते हैं? ए से आ को डबल ए से, इस प्रकार से आप जितना भी देख लीजिए, पांचों लोग से वो सब मिल जाता है, 5 लोग के अलावा कोई नहीं आता है उसमें। आता है ए एन और ए एन होता है, उसके बाद ए एच को छोड़कर आप इधर आप देख लीजिए 10 वर्ड को, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अकेले आ जाता है, लेकिन इस सब में जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ये वाई क्या है? यहाँ पे वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वाई किसकी उच्चारण ले रहा है? आई की, मतलब ई की, सॉरी आई की ले रहा है ना। यहाँ पे ये वाई वाई, ये जो वाई है, ये वाई वाई किसकी उच्चारण ले रहा है? यहाँ पे आई की, तो ये क्या हो गया? वॉवेल। लेकिन यहाँ पे वाई क्या ले रहा है? योलो में कॉन्सोनेंट की ले रहा है साउंड, क्योंकि यहाँ पे य लिखा रहा है, य लिखा रहा है, मतलब वाई की बात कर रहा है, ये अपना खुद मीनिंग ले रहा है। आप बचपन में क्या पढ़ते? वाई मतलब यह पढ़ते हैं ना, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग जगह पे अलग अलग था, इसलिए इसको क्या, जैसे ये यस्टरडे, आप यस्टरडे में इस वाई को बताइए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है कि वोवेल? आप पढ़ के उच्चारण देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे वाई ले रहा है उच्चारण, ओ आ में से आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब इसमें से कोई आ रहा है, वाई की उच्चारण ले रहा है। वाई क्या होता है? सेमी वोवेल, मतलब सेमी मतलब आधा, वोवेल मतलब आधा ही वोवेल, कभी कॉन्सोनेंट बनेगा कभी वोवेल, इसकी साउंड पे निर्भर करेगा। आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, ठीक ना। यहाँ पे जैसे आप पढ़ते होंगे यूनि, नहीं इस पे छोड़ दीजिए, अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये अकेला आ जाए, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या कहलाते थे? वोवेल। लेकिन किसी की जरूरत पड़ी तो कॉन्सोनेंट, ये इसकी। लेकिन ये कभी वोवेल बनता है तो कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी अकेलो आ जाता है, कभी किसी के साथ में भी आता है। यहाँ पे ये वोवेल का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? वोवेल का, क्योंकि इसका उच्चारण क्या था? आई था। क्या था? आई, बॉय, आई था। और लेकिन यहाँ पे वाई क्या बन रहा है? क्या साउंड दे रहा था? य का, मतलब कॉन्सोनेंट का। कभी ये कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, कभी वोवेल का साउंड देता है, इसलिए ये दोनों को अलग कैटेगरी में रखा गया। मतलब कभी ये हेल्प करता है, कभी खुद ब खुद मालिक बन के चलाता है, तो ये क्या हो जाता है? कौन, सेमी वोवेल। लेकिन इसको किसी न किसी की जरूरत पड़ता है तो ये कॉन्सोनेंट। इसकी उच्चारण करके देखिएगा, तो अगर अकेले आता, एक कहने से किसी भी माउथ की या किसी भी जरूरत नहीं पड़ता, अगर लिप्स टीथ की जरूरत नहीं पड़ता है, ये ओनली वोकल कॉर्ड से आपको आवाज दे दिया रहा था, यहाँ से देता, उसके अलावा किसी से नहीं देगा। आगे ये सारी चीजें लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले किसकी चर्चा किया गया है? वोवेल की। आप हिंदी में पढ़ते होंगे तो स्वर बोलते हैं शायद, उसमें कितना स्वर होता है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में 5 होता है। अब वोवेल इज अ लेटर। वोवेल क्या है? लेटर है, जो कैन बी कर सकते हैं, कैन बी तो होता है प्रोनाउंस्ड
प्रोनाउंस होता है विदाउट मतलब के बिना, उच्चारण होता है के बिना, द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। नहीं समझे? लेटर, अ वॉवेल इज अ लेटर। लेटर क्या, वॉवेल क्या है? लेटर ही है, लेटर ही है ना, इसी का ग्रुप है ना। जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ते होंगे तो यह एक संख्या का रूप है, जैसे पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से आप कोई टाइप जैसे वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पढ़ते होंगे, तो वो परिमेय संख्या की परिभाषा कैसे पढ़ते होंगे? यह एक परिमेय संख्या है, तो यह एक वास्तविक संख्या है जिसको PYQ के रूप में। उसी प्रकार से ये किसका सदस्य था? वॉवेल के किसका था? लेटर का। तो इसलिए लिखा है वॉवेल क्या है? एक लेटर है जो प्रोनाउंस होता है, क्या भी प्रोनाउंस करते हैं किसके? विदाउट मतलब के बिना, द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बिना किसी अदर लेटर की मदद से। हिंदी में लिखा होगा वॉवेल वह लेटर होता है जो जिसे हम बिना किसी दूसरे लेटर की मदद के बोल सकते हैं। जैसे कि आपको ए कहने से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप उच्चारण करके देख लीजिए, वोकल कॉर्ड से ही आ जाएगी आवाज ए, किसी की भी आवाज की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इसको क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। जैसे कि आई, 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 सिर्फ यहाँ से ही आवाज आ गई, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, बॉडी पार्ट, किसी की बॉडी पार्ट की नहीं जरूरत पड़ी, तो यह क्या कहलाया गया? वॉवेल। ए आई ओ, 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 ज्यादा इसकी किसी भी जरूरत नहीं पड़ी, आप पढ़िए, या अकेले आ जाता ओ, सिर्फ ओ आता है, उसके बाद किसी की नहीं आती है। जैसे यू, यू, यू के साथ बी एफ सी नहीं आएगा, ये अकेले आ जाता यू, यू। और क्या बच गया? चलो लिख दो ए ई। ई को भी आप उच्चारण करके देख लीजिए, ये अकेले आ जाता है ई, ई, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसमें कोई भी साउंड दूसरा नहीं आता था, सिर्फ यही आता था, यही साउंड आता था, ए आता था ए, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ता। ई, ई में किसी का आप कितना लंबा आप करके देख लीजिए, इसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। टोटल में स्वर की बात करूँ तो कितना है? 5 है, मतलब वॉवेल कितना है? वॉवेल होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से इसका दूसरा टाइप क्या था? कॉन्सोनेंट था। क्या था? कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर, यह भी क्या है? एक लेटर है, लेटरे है ना, जो कैन नॉट बी प्रोनाउंस, नहीं कर सकते हैं उच्चारण। क्या? अलोंग मतलब अकेला, अलोंग मतलब अकेला। इट्स नीड द हेल्प ऑफ वॉवेल, इसको किसकी जरूरत पड़ती है? नीड मतलब जरूरत, V5 लिखा है ना, नीड मतलब इसको किसकी जरूरत पड़ती है? वॉवेल की। मतलब ये अकेला, इसको उच्चारण, इसका उच्चारण अकेला नहीं हो सकता है, इसको किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। जरूरत किसका लेता है? वॉवेल का। जैसे कि लिखा है कॉन्सोनेंट वह लेटर होता है जिसे अकेला नहीं बोला जा सकता, बोला नहीं जा सकता, इसको वॉवेल की मदद चाहिए होती है। जैसे कि इसकी संख्या की बात करें तो कितनी है? 19। मैं बोलूँ तो बी, बी आपको उच्चारण करके देखिए, बी, बी, ई आ जाता है। क्या आ जाता है? मतलब ये क्या है? या तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको किसी न किसी की जरूरत पड़ी, मतलब बी, इसको बी वॉवेल की जरूरत पड़ी। ई है क्या? ई वॉवेल है, इसको वॉवेल की, जिसको भी वॉवेल की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है? कॉन्सोनेंट। जैसे कि सी, सी को किसकी जरूरत पड़ी? ई की। सी, ई क्या है? वॉवेल है। सी को किसकी जरूरत पड़ी? इस लेटर को किसकी जरूरत पड़ी उच्चारण करने के लिए? ई की। मतलब ये सी को ई की जरूरत पड़ी, इसलिए क्या हो जाता है? ये कॉन्सोनेंट, मतलब किसी न किसी का हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है? वॉवेल का। जैसे कि एप, एप आप उच्चारण करके देखिए ना, एप, एप मतलब इसको किसी न किसी वॉवेल की जरूरत पड़ी। ऐप पूरे कंप्लीटली अपने आप उच्चारण नहीं हो रहा था, इसको किसी न किसी की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? ऐप का, सॉरी ए का। तो ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया, सॉरी कॉन्सोनेंट हो गया। इसकी तीसरी पार्ट थी, हिंदी देख लेना यार क्या लिखा है नहीं लिखा है। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल की मैं बात करूं तो इसके पार्ट के ये कितने थे? W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। W and Y को क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। समटाइम्स दे एक्ट लाइक वॉवेल, कभी कभार जो है ये कैसा व्यवहार करता है? एक्ट मतलब व्यवहार करता है वॉवेल की तरह। और समटाइम्स लाइक कॉन्सोनेंट, कभी कभार ये कैसा व्यवहार करता है? कॉन्सोनेंट की तरह। मतलब ये एक दिशा में नहीं रहता है, जहाँ पे इसका पोजीशन दीजिएगा वैसा ये उच्चारण करके देगा। जैसे कि मैंने लिखा था बॉय, क्या लिखा था? बॉय। बॉय, यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है? वॉवेल बन रहा है। क्या बन रहा है? वॉवेल। इसका उच्चारण कैसे आ रहा है? अकेले आ जा रहा है, मतलब आई का सेंस दे रहा है, ई का सेंस दे रहा है। जैसे लिखे थे बॉय, ऐसे ही बॉय, बॉय ऐसे ही होता है, देख लेना यार।
जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे योलो, येलो, इसका उच्चारण करके देखिए आप, क्या हो जाता है, य आता है, क्या आता है, य है क्या, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है। मतलब यहाँ पे ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ये किसी न किसी की हेल्प ले रहा है, वाई। जैसे मैं यू लिखता हूं, यू, यू कैसे होता है, यू को किसकी जरूरत पड़ती है, यू अकेले आ जा रहा है, ये वोवेल हो जाएगा। ये कितने लोग होते हैं, ए ई आई ओ यू, याद करने की जरूरत है, याद हो गया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे आर्टिकल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। आर्टिकल चैप्टर अगर आपको मजबूत करना है तो ये आपको आनी चाहिए, उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें। कॉन्सोनेंट की मैं बात करूँ तो सॉरी, इसको बात करें तो डब्ल्यू एंड वाई, और जो बच गया रेस्ट ऑफ द पार्ट कॉन्सोनेंट, इसको ये अकेले उच्चारण हो जाता है, इसलिए स्वर, इसको जरूरत पड़ती है वोवेल की, कॉन्सोनेंट कभी काल जरूरत पड़ती है, कभी काल नहीं पड़ती है, तो क्या हो जाती है, मतलब इसका अलग अलग उच्चारण अलग अलग जगह पे है, ठीक ना। जिस प्रकार से मैंने बोला था सबसे पहले क्या आया था, साउंड आया था, साउंड को हम लेटर में कन्वर्ट करिए, लेटर को बहुत सारे लेटर को मिलाए तो हमें लेटर से काम नहीं चल रहा था, वर्ड की जरूरत पड़ी थी, अब वर्ड को पढ़ते, वर्ड आखिर क्या होता है। जिस प्रकार से मैंने बोला था, यहाँ पे लिखा है राम, ठीक ना, गुड इज, यह एक खाड़ी में है, क्या यह एक ग्रुप है, ग्रुप है ना, क्या ये सेंटेंस है, नहीं, ये वेल अरेंज नहीं है, अच्छे तरीका से व्यवस्थित नहीं है, इसको एक अच्छे तरीका से अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं सबसे पहले क्या आती है, सब्जेक्ट आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद या तो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आएगी, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन है क्या वो, गुड एडजेक्टिव है ना, ये सब चीज़ सिखाए ना, वीडियो देखती हो 2-3 बार देखो, ठीक ना, बेसिक कमजोर रह गया तो आगे पढ़ने की तब रट्टाफिकेशन चलेगा, रूल लिखूंगा और वहाँ पे करवाऊंगा, ठीक ना। तो रूल अगर चाहती है नहीं लिखे तो उसके लिए बेसिक मजबूत होनी चाहिए, ठीक ना, उसको 4 बार 5 बार देखो उस वीडियो को, एडिटेट हो जाओ, जब तक एडिटेट नहीं हो जाओ, तो जब तक मेरी सेंटेंस याद ना हो जाओ, इसके बाद वीडियो में वही आगे बोलेगा, तब तक मत छोड़ो, ठीक ना, इतना बार देखना है। क्या है, या एक वेल अरेंज है, एक अच्छे तरीका से सुव्यवस्थित है, इसका मीनिंग दे रहा है, राम इज गुड कहने से एक अच्छा मीनिंग आ रही है, तो ये क्या है, जैसे लिखा है प्ले, प्लेज, बताओ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक वर्ड है, यह क्या है, एक वर्ड है ना, ये भी क्या है, वर्ड है, क्यों वर्ड है, क्योंकि लेटर का, बहुत सारे लेटर का समूह है, ये क्या है, वर्ड है, मतलब ये वर्ड का एक ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है, क्या ये सेंटेंस कहला गया, नहीं, ये एक अच्छी तरीका से सुव्यवस्थित नहीं है, इसको अच्छी तरीका से वेल अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी, क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, वर्ब क्या है, प्लेज, प्लेज है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब बताओ ये वेल अरेंज्ड है बिल्कुल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, B5 है तो क्या खेल रहा है ना, तातिथि आएगा, रोहन क्रिकेट खेलता है, यही ना, B5 है तो तातिथि वाला सेंस लेगा, भूल गए मीनिंग, नहीं भूलना है, इसका मीनिंग निकालना चाहिए, रोहन प्ले क्रिकेट, इससे मुझे मीनिंग आ रही है, कंप्लीट सेंस बन रहा है जो आखिर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन प्लेज रोहन क्रिकेट से इससे मुझे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा था। जब एक बहुत सारे वर्ड मिलके एक कंप्लीट मीनिंग दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा रहे यार, यहाँ पे लिखा है वर्ड पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस, कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे कुछ और पढ़ाना था, मुझे पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ और, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अ वर्ड इज अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर, तुम लोग कहाँ थी जब पढ़ा रहे थे, कहाँ बताई, हाँ, अ वर्ड इज अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर, यह क्या है,
वर्ड क्या है, इज मतलब हाय, क्या है कम्बिनेशन, मतलब एक कम्बिनेशन मतलब ग्रुप कह सकते हैं, एक कम्बिनेशन है, ग्रुप है, किसका कम्बिनेशन है, किसका ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, लेटर का ग्रुप है, मतलब एक लेटर का गुच्छा है, बहुत सारे लेटर मिलता है, क्या मिलता है, बहुत सारे लेटर मिलके एक गुच्छा बनाता है, क्या बनाता है, एक गुच्छा है, कम्बिनेशन है, जो मेक्स, मेक्स मतलब बनाता है, ताती लगेगा, V5 है, मेक मतलब बनाना, मेक्स मतलब बता, ताती लग जाएगा ना, V5 लगा है, तो क्या है, जब बनाता है, क्या बनाता है, कंप्लीट मीनिंग, पूरी तरीका से कंप्लीट मीनिंग बनाता है। वर्ड क्या होता है, एक लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ड क्या है, लेटर का कॉम्बिनेशन, ऑफ है तो उल्टा पढ़ेंगे, लेटर का कॉम्बिनेशन है, मतलब लेटर का ग्रुप है, एक गुच्छा है, जो मेक करता है मतलब बनाता है क्या, कंप्लीट सेंस, ठीक ना, जो जब लेटर मिलकर कोई अर्थ या मीनिंग बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख दूं मैं, टाइम डबल टी होता है, नहीं हो तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ मीनिंग पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक सुव्यवस्थित करेंगे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। अब इस कहने से कुछ न कुछ मीनिंग आ रही, क्या आ रही है, मीनिंग आ रही है, मतलब एक लेटर को हम नहीं छोड़ सकते, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे राम, यह एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है, ये कहने से कुछ मीनिंग आ रही है, इसको क्या भेजेगा, आराम, हाँ, अब मीनिंग आ रहा है नहीं, चलो ये मीनिंग है नहीं, ये मीनिंग है, जैसे कि अब तो मीनिंग नहीं आ रही है, इसको सुव्यवस्थित करो, कैसे करेंगे, BOY, अब तो मीनिंग आ रही है, ये क्या है, लेटर है, ये भी क्या है, लेटर है, ये भी क्या है, लेटर है, जब बहुत सारे लेटर मिलकर बनते हैं तो क्या बनते हैं, एक वर्ड का निर्माण देता है, वर्ड भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ठीक ना, कुछ भी नहीं मिला दीजिएगा इधर से उधर, ठीक ना। अब सेंटेंस क्या आती है, सेंटेंस मैंने इससे पहले एक्सप्लेनेशन किया है, जैसे वहाँ पे क्या था, रोहन प्ले प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे आ रही थी ना, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये क्या है, बहुत सारे ग्रुप का वर्ड है, बहुत सारे वर्ड मिलके क्या बनता है, एक ग्रुप का निर्माण करता है, मतलब यहाँ पे अभी तुरंत हमने लिखा है रोहन प्लेज क्रिकेट, ये क्या थी, ये भी वर्ड थी, ये वर्ड थी, ये वर्ड थी, इसको मिला के हम क्या बनाए, रोहन, ये क्या बना, एक सेंटेंस बना, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको क्लियर हुआ होगा, वर्ड पे ही आते हैं, क्या मैंने ये जो परिभाषा लिखा था, जब लेटर मिलकर कोई अर्थ देता है, मतलब अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड, मतलब अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अ लेटर, ये ग्रुप है लेटर का, तो मैं बात करूं इसकी, मैं आपको बताऊं क्या ये है, इस ये क्या होगा, ये लेटर है या शब्द है, मतलब वर्ड है, क्या है, आई, आई लेटर है ना, मतलब ये अल्फ़ाबेट का सदस्य है, 26 सदस्य है, 26 सदस्य है, तो ये क्या है, लेटर है, क्या है, लेटर है, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया। क्या ये एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, माई, क्या होता है, माई, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर है, किसी लेटर से मिलके बना है, बहुत सारे लेटर से नहीं, क्या इसको वर्ड बोलेंगे, कंप्लीट मीनिंग तो दे रहा है, इतना तो कंफर्म है, आई मतलब में होता है, जिस प्रकार से BOY बहुत सारे लेटर मिलके बॉय को, एक लड़का को मतलब मीनिंग बताया, उसी प्रकार से आई भी तो एक मीनिंग बता रही है ना, याद रखिएगा, कई लोगों का मानना है ये वर्ड नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड ही होता है। सेंटेंस में यहाँ पे एक का बताइए, ए क्या है, ए क्या है, क्योंकि ये 26 सदस्य का लोग है, तो ये क्या है, एक लेटर भी है, आप अगर लर्न इंग्लिश पढ़े होंगे, ये मतलब क्या होता है, एक होता है, पहले ही अथी पे लिखा रहता है, पहला ही लेसन में, ये मतलब क्या होता है,
एक होता है। क्या होता है? एक। तो मतलब ये क्या है? वर्ड भी हो सकता है। क्या है? वर्ड भी। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, मैंने बता दिया, ठीक ना। लेकिन वर्ड होता है। क्या होता है? ये भी है, ये भी है, ठीक ना। मैं समझा? चलो, इसको एक समझाने वाली बात थी, मैंने इसे बता दिया। मैं अब वो सब पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत थी इसी के लिए, ठीक ना। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, वो पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं था। वहाँ से तो पढ़ाना इम्पोर्टेंट था, ये सब आपको पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस सही है, सेंटेंस ठीक है। मैं इसकी मैं बात करूं तो कल मैं पढ़ाऊंगा ये इसकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ना, सॉरी, मंडे को पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे 5 प्रकार का। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुझे टेंस पढ़ना है, वॉइस भी पढ़ना है और नरेशन भी पढ़ना है। तो बहुत बड़ा रोल है सेंटेंस का। सेंटेंस पहचाने बिना आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। खासकर टेंस तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन वॉइस नरेशन में दिक्कत होगी। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वो कल की बात है, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बीच का एक टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या यहाँ मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ? नहीं, इसमें मुझे जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत मुझे नॉन पढ़ाने में ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पढ़ाएंगे। नॉन में क्योंकि आर्टिकल मिक्स होता है, बिना नॉन को तभी समझ पाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत आर्टिकल का मैं हेल्प लूँगा। कहीं पे मैं ए लगा दूंगा, कहीं पे मैं एन लगा दूंगा, तो आपको दिक्कतें होगी। दिक्कतें वही दूर करने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते। जिस प्रकार से वहाँ प्रोनाउन पढ़े थे ना, क्या प्रोनाउन पूरा पढ़ लिए थे? नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पूरा नहीं पढ़े थे, उसकी शायद एक क्लास थी, तो मतलब उसमें थोड़ा सा ब्रीफ लिए थे। आर्टिकल क्या होता है, मैं इसकी भी बात करूं, आर्टिकल छोटा सा वर्ड होता है। या क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया, क्या है? एक वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है। इस ये भी क्या है? वर्ड है। ये भी क्या है? एक वर्ड है। बहुत सारे लेटर मिला है तो एक छोटा सा वर्ड होता है जो नाउन के पहले आता है। जिस प्रकार से V4 किसके पहले आता है? V4 से पहले क्या आता है? बी। और V3 से पहले क्या आता है? हैव। उसी प्रकार से आर्टिकल सब जगह चलाता है? नहीं, ये किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। किसके पहले? नाउन के पहले। प्रोनाउन के पहले आएगा? नहीं, एडजेक्टिव के पहले, सॉरी, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आता है किसके लिए? नाउन के लिए आता है, और नाउन से पहले आता है। इसने उस साइड दे दीजिएगा। जिस प्रकार से आप सिंगलर क्या बोलते हैं, ट्रेन चलता है तो सिंगल क्या बोलते हैं उसको? सिग्नल। जिस प्रकार से सिग्नल बिना ट्रेन नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नाउन बिना आर्टिकल नहीं चल सकता, ठीक ना। जब अगर नाउन, हाँ क्या मेन आर्टिकल तो आपको 5-6-7 लेक्चर है। आर्टिकल में उतना अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल इतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं नाउन में मुझे ज़रूरत पड़ेगी आर्टिकल की। आर्टिकल मैं वहाँ बोलूँगा प्रॉपर नाउन से पहले ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब बात की बात रही। तो आपको पहले थोड़ा बहुत आनी चाहिए ना, कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे दे, कहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना। इंपॉर्टेंट तो सारा चीज़ है। आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कमज़ोर रह गया, आप रट्टे वाला स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक ना। आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोलूँगा ये जो होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, ही को आई में चेंज करो, आई को ऐसे ऐसे कुछ मैं बोलूँगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए भी एक सुविधा रहेगी, वहाँ मैं रूल लिख दूँगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। या तो वैसे रटिए पूरा जीवन, या तो आप कॉन्सेप्ट से समझिए। तो मैंने बोला जब तक आपको पता न चल जाए उस वीडियो में मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, तब तक देखते रहिए, ठीक ना। सब्सक्राइब करना वो अलग बात है, वो नहीं कीजिए वो अलग बात है, ठीक ना। लेकिन आप देखते रहिए, अपना फायदा करते रहिए, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं? V4 क्या होती है? V4 जिस प्रकार से बी के बिना नहीं आता है, V3 कभी हैव के बिना नहीं आता है, उसी प्रकार नाउन किसके बिना आता है? ए एंड द आर्टिकल के साथ आता है। मतलब जिस प्रकार से सिंगुलर रहने के बाद ही ट्रेन चलेगी, तो आर्टिकल अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन जनरली आता है। ये किसके पहले आता है? नाउन के पहले लगता है, या बताता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जनरल बात कर रहे हैं। अगर जनरल मतलब समान सी बात है, कुछ खास बात नहीं है, तो वहाँ पे हम ए एन, अभी तुरंत पढ़ेंगे, ए एन लगाते हैं, कर रहे हैं, या किसी स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशल चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम द लगाएंगे। समझा? मैं बोला यह एक वर्ड होता है जो नाउन के पहले लगता है, और अगर जनरल बात करेगी, ये एक जनरल बात करेगी तो ए एन का प्रयोग करेंगे, जब यह खास बात करेगी तो द का प्रयोग करेंगे। तो ये आर्टिकल है कितना?
3 गो होता है, कितना होता है, ए एंड द, इसके अलावा आर्टिकल नहीं होता, ठीक ना, ये होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये स्लाइड आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ कितने होते हैं आर्टिकल, 3 होते हैं आर्टिकल। 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल, क्या होता है, सॉरी इनडिफिनिट, और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। यहाँ से विजुअल नहीं हो रहा है, बहुत ही लाइट जा रही है। ओके, ये क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। कैसा होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित होती है, मतलब ये जनरल बात करेगी, क्या करेगी, जनरल बात करेगी। वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ए एंड द। एक होता है डिफिनिट जो स्पेशल बात करेगी, डेफिनेशन में लिखा है ना, या तो स्पेशल बात करेगी या तो जनरल बात करेगी। जनरल बात करेगी तो इंडिफिनिट आर्टिकल, और इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे मैंने अननोन रहे, मतलब कोई चीज़ें अननोन रहे, यहाँ पे जो लिखा है इसकी मैं बात करूँ, अगर कहीं कोई चीज़ अननोन है, पहली बार सेंटेंस में आया, अनडेफिनिट मतलब अनिश्चित बातें हो, मतलब उसको नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे ए एंड द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए एंड द। अगर मान लीजिए वो जनरल बात है, अगर मैं किसी को नहीं जान रहे, अगर मान लीजिए किसी इंसान को नहीं जान रहे हैं, तो वो क्या होती है, जनरल चीज़ें हो जाती है। तो जनरल चीज़ें जहाँ पे होगी, मतलब पहली बार जान रहे हैं, तो उसको जनरल व्यवहार करेंगे। मतलब इंडिफिनिट में नहीं जान रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए एंड द। जब उसको जान जाएंगे तो वो स्पेशल हो जाएगा, वो खास हो जाएगा, तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, द का। निश्चित आर्टिकल होता है जब कोई चीज़ निश्चित होती है। कोई बात नहीं, बोला जाता है, हो जाता है। इसकी भी 2 टाइप्स होती है, इसकी यूज पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़े थे, ये 3 गो आर्टिकल होता है। कहाँ आखिर यूज होता है ये तो समझ में आ गया आपको, कहाँ लगाना है। अगर इंडिफिनिट कोई चीज़ पहली बार आया है, मतलब वो अनिश्चित है, उसको नहीं जान पहचान है, तो ए या तो एन लगा देंगे, ठीक ना। ए एन कहाँ लगाएंगे वो बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं डिफिनिट आर्टिकल की बात करूँ, तो अगर मैं उसी सेंटेंस में दूसरी बार आई, या कोई खास चीज़ें है, या उसकी कोई महत्व है, स्पेशल चीज़ है, डिफिनिट है, उसको जानते पहचानते, सब लोग जानते पहचानते हैं, तो वहाँ पे द लगा देंगे, ठीक ना। अब कोई लोग कम सम जानता है तो ए अंदर से भी काम चल सकती है। ए एन से पढ़ी। मैं इसकी में बात करूं तो सबसे पहले क्या आती है, ए का यूज करते हैं। तो क्यों पढ़ना जरूरी था, इसलिए पढ़ना जरूरी था लेटर को, उतना डिटेल्स में पढ़ाए, ठीक ना। ये किसके पहले आता है, ये किसके पहले आता है, ए किसके पहले आता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट। जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो उसमें क्या लगाते हैं, द। आप सॉरी ए लगाते हैं। आप बॉय को पढ़ के देखिए, ये किससे पहले लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले कौन लगता है, ए लगता है। इसको पढ़ के देखिए आप, बॉय क्या है इसका साउंड, साउंड पे ध्यान दीजिएगा। साउंड मैंने बोला, बी पे मत ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, मैंने लेटर नहीं बोला, मैंने साउंड बोला। कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ठीक ना, वॉवेल साउंड होना चाहिए। ए का उच्चारण दे रहा है कि बी का उच्चारण दे रहा है, ये पे ध्यान दो। ये नहीं जो बी है कॉन्सोनेंट उस पर चल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला साउंड पे देना है, किस पे, साउंड पे हमेशा ध्यान रहा। नहीं तो मैं यहाँ लेटर भी लिख सकता था ना, लेटर मैंने नहीं लिखा है। कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। बॉय में आप देखिए क्या आ रहा है, बो आ रहा है ना, कौन सा ये है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। ओ आई आई वो क्या होता है, वोवेल होता है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। और पढ़ते हैं गर्ल, इसका साउंड, इसका उच्चारण कीजिए, साउंड का क्या आएगा, इसका गो आता है ना। तो ये क्या है, ये वोवेल है क्या, ओ आई ये है, नहीं ना है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। कहाँ लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात शुरू, तो ये लगना सिखाने सीखो, ठीक ना। पेन को करके देखो, पेन क्या आ रही है, बो, क्या होगा, पो, तो क्या हो जाएगा, ए, कॉन्सोनेंट है ना। ए ई आई ओ यू 5-6 गो जो होता है उसको छोड़कर वो सारी क्या हो जाती है, उसके बाद ए ये आ जाता है, उसको छोड़ के क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट। आप इसको पढ़ के देखिए, कैट को, कैट क्या आ रहा है, क आ रहा है ना, क क्या होता है, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या आएगा, ए। टीचर, टीचर ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ट, ट क्या होती है, कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। ये बात समझ में आई, इसलिए वो पढ़ाना जरूरी था। और ये नॉन में बहुत काम आएगा, ठीक ना। नॉन इसके बिना हो ही नहीं सकता है, अधूरा है एक दूसरे के बिना। समझो, यहाँ वही एक्सप्लेनेशन लिख दिए जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। यहाँ कोई भी बॉय, कोई भी पेन एक्स्ट्रा नहीं, जनरल बात हो रही है, ई से छोड़ो यार, जनरल बात हो रही थी, इसको कोई जानता पहचान नहीं था। आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, पहली बार आया था, अभी सेंटेंस से क्लियर होगा। ये चीज़ें है समझाने के लिए, ये बात समझाने के लिए मैं लिखा हूँ वहाँ पे, एक कहानी के तौर पर लिखा हूँ, ठीक ना। अब इसकी बात कीजिए,
एन का यूज कहाँ करते हैं? एन सबसे पहले तो जिसको जानते नहीं है इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि ए एन क्या होता है? इंडेफिनिट। जिसको जानते नहीं है, पहली बार जान रहे हैं, वो खास नहीं है, तो क्या होगा? ए एन। डिफिनिट क्या होगा? जिसको जान गए हैं, पहचान गए हैं, जिसको दुनिया जानती है, वो क्या हो जाती है? डिफिनिट। वहाँ पे द लगता है। मैं उसी में से ए का कहाँ उपयोग करेंगे? ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन का कहाँ प्रयोग करेंगे? वॉवेल साउंड से। क्यों आखिर ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों भेदभाव करते हैं? तो आप समझिए। अगर मान लो ये ए है, इंग्लिश में रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करता। आपको मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, यहाँ पे डज लिखा था, अब मैंने बोला था प्ले होगा या प्ले, प्लेज होगा कि प्लेज। यहाँ भी आज था, यहाँ भी आज था, इसलिए इसको क्या किया? काट दिए थे, इसको प्रेफर किए थे ना। मतलब ये रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करता है। अगर मान लीजिए वॉवेल साउंड से पहले अगर ए लगा दे, ये जैसे ये एप्पल लिखा है, ए लगा दी तो ए एप्पल अच्छा लगता है, एक ही लोग आ जाता है, मतलब अजीब लगते रहता नहीं, इसलिए बाइफरकेट करने के लिए क्या बीच में लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, जिसकी अलग अलग पढ़ने लगे। क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल को आप उच्चारण कीजिए तो अ आएगा। क्या आएगा? अ है क्या? एक वॉवेल है, वॉवेल से पहले क्या आती है? एन आती है। एलिफेंट, ई एलिफेंट क्या होती है? ये एन लग जाएगा, मतलब कौन से वॉवेल हो जाती है, तो वॉवेल से पहले कौन लगता है? साउंड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कभी भी अति भी मत जाइएगा लगाने पे, जैसे ए तो है वॉवेल है, लगा दिए, इसके अनुसार नहीं लगाएंगे, ठीक ना। हमेशा उच्चारण देख के देखेंगे। इंक पोट क्या होगा? एन लगेगा। ऑरेंज ओ आता है, एन लगेगा। अम्ब्रेला, इसको यूमरेला नहीं पढ़िएगा, यूमरेला है नहीं, अम्ब्रेला है, क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ रहे हैं ना। एक होता है अब बताइए इसमें क्या लगेगा? इसको और डिटेल्स में आर्टिकल में पढ़ेंगे। इसमें बताइए क्या लगेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि क्या है? वॉवेल है, फट से क्या लगा दीजिएगा? एन लगा दीजिएगा। लेकिन जरा बढ़िया से आप उच्चारण करके देखिए, मैंने इसलिए साउंड लिखा है, उच्चारण करके देखिए आखिर है क्या ये। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? यह वाई है, वाई का उच्चारण क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लगेगा? ए। क्या क्या होगा? हाँ, यूनिवर्सिटी होगा। यूनिवर्सिटी किसका उच्चारण होता है? यू। जैसे यूनियन, यूनियन में भी आप यो आता है, लेकिन आप जो खट सिना लेटर देखिएगा यू लगा दीजिएगा एन। ऐसा नहीं करना। क्या मैंने लिख दिया साफ साफ में? क्या होनी चाहिए? साउंड करके देखिएगा, मैंने साउंड लिखा है, मैंने कभी लेटर वेटर नहीं लिखा है, ठीक ना। मैं पढ़ा देता हूँ बच्चा का, वही चीज़ें लिखा है, छोड़ो हटाओ। स्पेशल नोट याद रखना, साउंड इम्पोर्टेंट है। क्या है? साउंड इम्पोर्टेंट है, लेटर नहीं। इसका लेटर नहीं, मतलब स्पेलिंग नहीं, समझ रहा है? कौन इम्पोर्टेंट है? साउंड, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है ये, आप एच लगा के खट सिन लगा दीजिएगा ए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है, अ उच्चारण देता है, ठीक ना। तो क्या होगा? ये वॉवेल साउंड है, एच यहाँ साइलेंट है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा खट सिना लेटर देख के लगा दीजिएगा यहाँ पे एन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका साउंड क्या है? यू। क्या होगा? ये कॉन्सोनेंट साउंड लगेगा, तो इसके साथ लगाया है क्या? ए, क्योंकि यहाँ पे दे रहा था कॉन्सोनेंट। इतना चीज क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं द की बारी। इसमें साउंड डिपेंड नहीं करता। क्या करता है? साउंड डिपेंड नहीं करता है, ये खुलेआम आता है, सबके साथ आता है। जब कोई स्पेशल या पार्टिकुलर चीज हो, मैंने बोला था जब कोई जनरल बात करे, किधर चले गया? कोई जनरल बात करे या तो स्पेशल बात करे। अगर जनरल बात करे तो ए या तो एन, और जब खास बात करे तो द। जब कोई स्पेशल बात हो या पार्टिकुलर मतलब खास हो, इसका भी मतलब होता है खास हो। जब कोई चीज खास हो, चीज हो, बात हो रही हो, तो वहां पे किसका? स्पेशल चीजें हो तो स्पेशल नॉन हो तो उसको क्या लगाते हैं? द। सन को सब लोग जानता है, दुनिया में आपके लिए भी सन वही है, उसके लिए भी सन है, दुनिया में जिसके लिए भी ये सन है। क्या ये स्पेशल चीज नहीं है? ये स्पेशल है, दुनिया में अजूबा चीजें है, एक ही है, मतलब इसको सब जानते हैं, ये डिफिनिट है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे मून,
आपके लिए भी वही है और सबके लिए भी वही है। अलग अलग रूप से कहते हैं, किसी को मामा कहते हैं, लेकिन मामा ये नहीं, मामी होता है, मून मामी होता है, आप याद रखिएगा। नॉन पढ़ाऊंगा नहीं, और नॉन जब पढ़ाऊंगा ठीक ना, तो नॉन में बताऊंगा आखिर ये क्यों मामी होता है, ठीक ना, मामा नहीं होता है। ताजमहल आप एक ही है, दुनिया में अजूबा चीजें है, सब जानते हैं, तो क्या लग जाता है, खास चीजें है। टीचर, वहां पे एक टीचर लिखाए थे, यहाँ पे जो मैं बोला था स्किप मारिए, नहीं 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 खोजना पड़ेगा। टीचर, ये इसके इसके मतलब आप सापेक्षा बोला है, जो वो खास है, एक बार जान गए ना तो इसलिए वहां पे दो लगा है, ऐसा नहीं होता है। मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आगे जाके, ठीक ना। टीचर्स है, सेम टीचर जो पहले मेंशन हो चुका है, उसकी उसी की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दो लगा दिया, ठीक ना। नहीं तो ए से भी काम चल सकता था। जैसे गंगा, गंगा कहने से एक नदी का नाम है, सब जानता है उसको, दुनिया में एक ही है, क्या लग जाएगा, दो लग जाएगा। वही चीज़ें मैंने लिखा है, स्पेशल चीज़ है, वही एक्सप्लेनेशन मैंने, स्पेशल चीज़ है, सबको पता है, सबको पता है, नहीं लिखा है क्या, सबको पता है कि कौन सी की बात हो रही है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ कहानी लिखा हुआ, अभी जो मैंने बोला डिफिनिट और इनडिफिनिट, मतलब जो अनिश्चित चीजें हो उसके साथ क्या लगता है, ए या तो एन। ए कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एन कहाँ पे लगता है, वॉवेल साउंड के पहले। एन ही क्यों लगाते हैं वॉवेल में, क्योंकि अगर एक तो वॉवेल है, ऊपर से और एक लगा देंगे तो उसका उच्चारण बढ़िया से नहीं हो पाएगा, इसलिए बीच में क्या देते हैं, एन को रख देते हैं। अब पढ़ के देखिए, लिखा हुआ मीनिंग आई थिंक सबको पता होगा इसका, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ उसका मीनिंग क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज किंग, छोड़ो तो वहां पे क्या लगेगा, बाद में पढ़ेंगे। देयर वाज किंग, एक क्या हुआ करते थे, राजा थे, क्या थे, राजा थे, वाज है तो थे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज किंग, एक राजा था। किंग लिव्ड, V2 है, लिव्ड, V2 रहता है। किंग लिव्ड इन अ बिग प्लेस, मतलब एक महल से में, बड़ा महल में रहता था, V2 है। नियर मतलब कल लिखाए थे, क्या होता है नियर मतलब नजदीक, नियर द प्लेस, महल के नजदीक। देयर वाज विलेज, एक विलेज था, क्या था, इसका मीनिंग नहीं वहां मत दे दीजिएगा, ठीक ना, ये बताएंगे एक दिन, इंट्रोगेटिव डेमो कहते हैं, वहां पे मैं पढ़ा दूंगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है। देयर वाज किंग, एक क्या था, गांव था। वन डे, एक समय की, वन डे एक दिन। फार्मर केम, कम केम, V2 है, मतलब गया, सॉरी आया। फार्मर कम टू मीट, मतलब मिलने आया, किससे, राजा से, राजा से मिलने आया। फार्मर हैड मतलब हैज और हैड, पास, हैड मतलब पास था, फार्मर के पास क्या था, एप्पल था। इन हैंड, उसके हैंड में, ये एडजेक्टिव है ना, उसके हैंड में, उसके हाथ में था, ये हाथ को क्वालिफाई कर रहा, उसी के हाथ में था, किसी और के हाथ में नहीं था। इन मतलब में उसके हाथ में क्या था, एक एप्पल था। एक समय की बात है, एक समय की बात है, वहां एक राजा था, राजा रहता था बड़ा महल में। नियर द प्लेस, प्लेस के नजदीक, मतलब राजमहल के नजदीक। देयर वाज विलेज, एक विलेज था, उसके छोटे छोटे गांव था। वन डे, एक दिन। फार्मर मिलने आया, मतलब किसान मिलने आया, किससे, राजा से। फार्मर हैड एप्पल इन हैंड, उसके हाथ में क्या था, हैज मतलब पास के सेंस लेता है, V2 है तो हैड लगा है। ही गेव, गेव, दिया, गिव मतलब होता है देना, V2 है तो दिया, दिया आई के सेंस लेता है, पास्ट की सेंस लेता है। ही कौन दिया, वो एप्पल, ये जो है फार्मर की बात कर रहा है, इसके लिए आया है ही, जो नॉन की जगह पे आए वो प्रोनाउन होते हैं। वो दिया एप्पल टू द किंग, किंग को दिया, किसको दिया, किंग को, राजा को एप्पल दे दिया। और किंग वाज वेरी हैप्पी, किंग क्या हो गया, खुश हो गया। और ही गेव मतलब ये किसके लिए आया है, ये किंग के लिए आया है, इस बार ये किंग इसके लिए आया है। गोल्ड कॉइन मतलब गोल्ड की, मतलब क्या कहते हैं, सोने की सिक्का। टू द फार्मर, फार्मर को क्या दिया, सोने का सिक्का दिया। फार्मर फार्मर थैंक्स मतलब उसको शुक्रिया किया। किंग एंड वेंट होम, किंग को क्या किया, शुक्रिया किया, V2 है, शुक्रिया कर दिया, ED लगा है तो V2 है। और वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, वेंट होम चला गया। और इन द वे, इस तरीका से किंग बिकेम फेमस, वो फेमस हो गया। और दयालु और वाइज रूलर के लिए जाना जाता है। ये कहानी आप पढ़ लिए, इसका मीनिंग भी समझ लिए। अब आप बात करते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या होता है। पहली बार कोई आए तो वो उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, मतलब इनडिफिनिट कहते हैं, ए या तो एन।
वो डिपेंड करेगा साउंड पे। अब बताइए क्या लिखा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, पहली बार किंग आया है। किंग क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगता है, नाउन आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे साउंड है इसका क, क्या है क, इसलिए ए लगाए। अब ये राजा फिर आया है, ये क्या है, नाउन, ये इसी के बारे में आया है, ये दूसरी बार आया है इस सेंटेंस में। पहली बार राजा को हम जान रहे हैं, किसकी बात हो रही है, इस राजा की बात कर रही है, इसी सेंटेंस में दूसरी बार आए हैं। पहली बार तो वो अनजान था, इंडिफिनिट था, लेकिन दूसरी बार क्या है, डिफिनिट है, पहचान है, तो क्या लगाएंगे, द, ये साउंड पे निर्भर नहीं करता है। लिव्ड इन बिग प्लेस, नियर द प्लेस देयर वाज अ विलेज, विलेज क्या है, नाउन, किसी गांव का नाम है, नाम है तो नाउन है, तो इसमें क्या लगेगा, विलेज में अ लगेगा, क्योंकि विलेज पहली बार आया है, इस गांव को नहीं जान रहे हैं। वन डे अ फार्मर, फार्मर क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है, पहली बार इस सेंटेंस में आया है, तो क्या लगेगा, ए, केम टू द किंग, क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि राजा को पहले जान रहे थे। फार्मर को फिर से पहचान रहे हैं, ये नाउन है, फार्मर को यहाँ पहचान चुके थे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दन, मैं मुझे पता है, मैं उसी फार्मर की बात कर रहा हूँ, मैं एक बार जान चुका हूँ, तो ये डिफिनिट हो चुकी है मेरे लिए। एप्पल पहली बार आया है, नाउन है ना, नाउन है, तो क्या लगेगा, एन एप्पल, क्योंकि पहली बार एप्पल आया है। इन हैंड हैंड, ही गेव एप्पल, इस बार इसी एप्पल की बात हो रही है, उसके जो हाथ में है उसी एप्पल की बात कर रहा है, खास एप्पल है, वही दिया है, तो क्या लग जाएगा, द, किंग को जान रहे हैं, क्योंकि मैं उसी किंग की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, डेफिनिट है। फिर किंग को मैं जान रहा हूँ, तो क्या होगा, द होगा, क्योंकि नाउन है ना, नाउन से पहले क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। ही गेव गोल्ड, पहली बार जान रहे हैं, तो क्या लगेगा, ए लगेगा, सॉरी ए नहीं, गोल्ड में कुछ भी नहीं लगेगा, गोल्ड में नहीं लगना चाहिए, नॉन हुआ, लेकिन चलो यहाँ लगा हुआ अलग बात है, गोल्ड मतलब, खैर छोड़ो, गोल्ड में नहीं लगे, क्योंकि इसको अब्स्ट्रैक्ट नोन हो जाता है ना गोल्ड, इस गोल्ड की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, हाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ दो, हटाओ। पॉइंट यहाँ ए, गोल्ड उसके लिए ना आया, ए उसके लिए, सॉरी, पॉइंट यहाँ पे सिक्का है, यहाँ पे ए लगा है, ठीक ना, तो इसके लिए, इसके लिए नहीं आया है। टू द फार्मर, फार्मर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक ना, फार्मर थैंक्स, इधर देखो, फार्मर फिर आ गया है, तो क्या लगेगा, द, राजा फिर से, एक बार राजा को जान रहे तो उसी राजा की बात कर रहा है, क्या लगेगा, द, फिर राजा को जान रहे तो द। भिखारी राजा कैसे था, अरे एप्पल हो सकता है, कुछ बढ़िया एप्पल होगा उसमें। ये सब चीजें लिखा हुआ, मैंने लिख दिया वो चीजें, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ठीक ना। कहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट टाइम है तो ए एन लगता है, और मतलब कोई भी चीज न्यू चीज है, ठीक ना, उसको में ए अंदर लगाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम हो तो द लगाते हैं, ठीक ना, उसको जान रहे होते हैं, ठीक, ये हो जाता है इंडिफिनिट, ये हो जाता है डिफिनिट, ठीक ना। ये कुछ चीजें हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कतें हो